जय हिंद दोस्तों, गजट नोटिफिकेशन निकल गया 8वें वेतन आयोग के ऊपर। अब आगे काम कैसे चलेगा, आइए इसी का विश्लेषण करते हैं, बोर्ड पर करेंगे और आराम से समझेंगे कि आखिर जब इतना बड़ा समुद्र मंथन होगा 18 महीने के बाद, तो आयोग सरकार को क्या अनुशंसा करेगा, क्या रिकमेंडेशन करेगा, क्या सिफारिश करेगा कि भाई इतनी पे और पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और फिर सरकार कितना मंजूर कर सकती है। इसका विश्लेषण ये जो आपके सामने भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या प्रावधान है, बोर्ड पे आराम से समझेंगे। अब आगे कार्रवाई कैसे होगी और जो कह रहे हैं कि हमने 40 साल 4 पे कमीशन में अगुवाई की है, वो अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं और उन्होंने क्या कहा है, सारी बात आपके सामने बोर्ड के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, भारत का राजपत्र यानी 3 तारीख को इसकी घोषणा हो गई है, सारी चीजें इसमें दे दी। अब इन्हीं चीजों को समझते हैं बोर्ड पर आगे की प्रक्रिया कैसे होगी देखते हैं। तो आइए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं, यानी गजट नोटिफिकेशन के बाद, यानी इसमें क्या क्या चीजें दी हैं सबसे पहले बात करेंगे। फिर डीओपीटी यानी वित्त मंत्रालय का वो विभाग जिसने अभी तक 40-45 लोग इकट्ठा करके सारे लोगों से डाटा लिया है, आखिर उन्होंने क्या तैयारी की है। उसके बाद जेसीएम मीटिंग वगैरह इन्होंने अपनी क्या तैयारी की है। उसके बाद क्या निकल के आएगा, कंक्लूजन यानी क्या निकलेगा, फिटमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा, यानी मैं कितने % हमें फायदा होगा, ये सारी बातें निकल के आएंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आयोग के अंदर। आयोग में कौन कौन शामिल है, जैसे आपने देखा होगा उसके अंदर एक अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, बिल्कुल आपने देखा। इसके ऊपर ज्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आयोग के विचारित विषय कौन कौन से, उन्होंने कौन कौन से विषय हैं इनके ऊपर काम करना है और कौन कौन से विभाग के कर्मचारी हैं उनके विभागों की समीक्षा करना है, विभागों की समीक्षा करना और उनके कर्मचारियों की समीक्षा करना, और क्या ये विचारित विषय यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्हें क्या दिए हैं, क्लियर है। वेतन भत्ते बोनस वर्तमान की जांच, यानी वेतन की करना है, भत्ते बोनस वर्तमान में क्या चल रहा है, कितना बढ़ेगा, किस तरह सिफारिश करना है, ये उनके लिए इंस्ट्रक्शन में दिया है। अब ये सारी चीजें करना है, उनके साथ 5 चीजों को मद्देनजर रखते हुए करना है। 5 चीजों को यह भी बता दिया सरकार ने, उन्हें थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट किया है, यानी उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई इनका भी ध्यान रखना। वो कौन सी चीजें? देश की आर्थिक स्थिति और उनका कहते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा चल रहा है, वेलफेयर फंड, बाकी चीजें हैं वेलफेयर के लिए, वो भी पैसा बचना चाहिए क्योंकि लगातार चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में रेवड़ी बांटी जा रही हैं, होर्डिंग बोर्डिंग हो रहे हैं। वेलफेयर तो बाकी ठीक है, पैसा आ ही रहा है, जनता का ही पैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा ये पहले सरकार या नेता अपने लिए खर्च करते हैं, उसके बाद जनता को इन्हें पता है ये रोती रहेंगी, चलता रहेगा देश ऐसे ही, पहले अपनी व्यवस्था ठीक करो, लंबे समय तक अपनी सीट को सुरक्षित करो। और बिल्कुल सही बात है, पेंशन पर बोझ पड़ेगा क्योंकि एनपीएस और यूपीएस पेंशन सिस्टम ऐसा है, वो एकदम कितना पैसा आएगा इसका आकलन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी उन्होंने कहा भाई इसका भी ध्यान रखना। उन्होंने कहा देश की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना, उतने ही पैसे हैं, ज्यादा सिफारिश नहीं कर देना। बाकी वेलफेयर फंड में भी पैसा लगेगा, उसका भी ध्यान रखना। पेंशन बोझ भी पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखना है। राज्य सरकारों ये भी फिर मांगेंगे, इनके कर्मचारी भी चिल्लाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखना है, इनको भी पैसा देना है। प्राइवेट सेक्टर वाले बोलेंगे केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ गया, राज्य सरकारों का बढ़ गया, तो हम फालतू में थोड़ी हमारा भी बढ़ाओ, ये धरना प्रदर्शन करेंगे। तो बोला भाई उसी तरीके से बैलेंस रखना है, तो ये बता दिया। समय सीमा 18 मंथ बता दिया कि भाई 18 महीने में आपने निपटाना है, सारा काम देना है, तो 18 महीने आप लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़ी प्लानिंग है, बहुत पीएमओ में के अंदर हमेशा एडवर्टाइजमेंट से लगाकर क्या बोलना है, जनता क्या कह रही है, सोशल मीडिया क्या कह रही है, सारा हिसाब किताब लगाया जाता है और वहां पर पूरी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, ये आप देख लिए। इसलिए ये सरकार एक किस तरीके से अपने पत्ते फेंकती है वो आप जानते हो। सहयोग की बात की है, यानी हर एक डिपार्टमेंट का सहयोग मिलेगा और दिल्ली में इनकी ऑफिस है अपनी, न्यू दिल्ली के अंदर, ये सारी चीजें दी। अब बात होगी, डीओपीटी ने पहले से तैयारी कर रखी थी, जैसे ही जनवरी में घोषणा हुई थी। उन्होंने क्या था कि एक अपनी पे कमीशन सेल बनाई, कुछ पे लेवल यानी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी कर्मचारियों सारा बना के रख दिया, लगभग उसमें 40 से 42 लोग हैं। अब ये भी इनका साथ देंगे। उन्होंने क्या किया कि पूरे डाटा और डिमांड को इकट्ठा किया, चाहे डिफेंस फोर्सेस की बात को, हमें अपना भी एक चल रहा है कि आर्मी पे कमीशन सेल ने दिया है, आपके सामने रखा है, सिविल डिफेंस एम्प्लॉय ने भी दिया होगा, रेलवे ने दिया होगा, डाक ने दिया होगा,
कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, यानी जो जितने विभाग इसमें मेंशन है उन विभागों का सारा डाटा डिमांड उनके पास पहुंच गई है, वो करना चाहते। अब ये सारा पहुंचने के बाद अब फाइनल इनकी अगुवाई करने के लिए JCM है, यानी आप ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी है, उनसे उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए चीजें मांगी। अब उनमें जो अगुवाई करने वाले शख्स हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, और ये इनका दावा है कि पिछले यानी 4th पे कमीशन से लगाकर 7th पे कमीशन में ये रहे हैं, यानी 4थे 5वें 6वें 7वें, यानी 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। और ये तो बदलते रहते हैं, आयोग नया होता है, तो इन्हें पता है कि सरकार क्या कैसे किस तरीके से नेगोशिएशन करना है। तो इन्होंने मीटिंग हो गई और उन्होंने अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस का DOPT को दे दिया था। अब होता क्या है, अब ये सारी चीजें जो डिमांड है वो अब ये DOPT सीधा आयोग इनकी स्टडी के लिए चला गया होगा या जा सकता है आज 1-2 दिन में वो स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर इन सारी चीजों की प्रेजेंटेशन बन के मीटिंग होगी, और मीटिंग होगी JCM स्टाफ साइड से। पहली मीटिंग ये करेंगे, फिर अलग अलग विभाग का सर्वे करेंगे, जमीन पर सर्वे करेंगे, यानी 18 महीने में ये अपनी मीटिंग करेंगे और जमीनी हालत को देखेंगे, जमीनी हालत देखेंगे और सरकार के हालात देखेंगे। सबसे नेगोशिएशन करने के बाद ये सोचेंगे कि किस तरह बदलाव किया जाए। अब इनके सामने है कि किस तरह केंद्र सरकार को सिफारिश की जाए। अब मेन पॉइंट क्या आता है, मेन पॉइंट लिखा है कि फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस, सबसे पहले जितना मीटिंग होगी तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चीजें शामिल करनी होंगी, और चीजें शामिल करनी होंगी, बड़ी चीज है फैमिली यूनिट 3 से 5 करना होगा। 3 से 5 का 3 पहले कैसे थे कि सेल्फ का 1, वाइफ का 1 और बच्चे 2 का आधा आधा, तो मिला के ये 1+2 + 1+2 यानी 3। अब मदर फादर जोड़ते हो तो उसको एक यूनिट में डालना है या आधी आधी यूनिट डालना है, तो आपको फैमिली यूनिट 3 से 5 करेंगे या 4 करेंगे, इसके ऊपर बहस चलेगी। फिर डॉक्टर अकॉर्ड, ये एक पुराने अमेरिकी विशेषज्ञ हैं, जैसे मैंने सवेरे वीडियो में बताया था, इनका नाम है। तो अब इनको हटा दो भाई। 20वीं सदी में इन्होंने एक खोज की थी कि किस तरीके से एक बास्केट बनती है, किस तरीके से एक फैमिली को खर्चे के लिए क्या चाहिए था, वो अमेरिका वाला हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है और 100 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। मोदी जी से बड़ी रिक्वेस्ट है कि ऐसे डॉक्टर अकॉर्ड नहीं, डॉक्टर कोई देसी लगाओ, ठीक है ना, जाट टाइप लगाओ, देसी आदमी लगाओ, कहाँ अकॉर्ड शकॉर्ड को लगा के रखा है। अब इसमें जब बदलाव देखेंगे फिर कंक्लूजन निकलेगी। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव होगा तो सरकार ये बोलेगी कि भाई इतना बदलाव के बाद कितना बन जाता है और कितने % उछाल करेगा, यानी वो जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा कैसे आ रहा है, हम जरा आपको चार्ट भी दिखाएंगे। 6th पे कमीशन का, 7th पे का, 8वें का, और इसको 8वें का मतलब एक्सपेक्टेड बना दिया लोगों ने, ये बड़ा है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब इसके बाद फिटमेंट फैक्टर निकलेगा, और फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का काम परसेंटेज से निकलेगा। फिटमेंट फैक्टर सिर्फ इसलिए होगा कि जो आपकी बेसिक पे है या पेंशन है उसमें गुणा करो, सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा और उसके हिसाब से आपके भत्ते डिसाइड होंगे। तो दोस्तों ये अब होने वाला है, ये होने वाला है। तो आइए अब थोड़ा हमने जैसे आपके बात किया कि ये आपके सामने एक चार्ट है, ये 6th पे कमीशन का है। अब 6th पे कमीशन का है जैसे आपके सामने रखा, अब मैं 7वें पे कमीशन का भी दिखा देता हूं। और ये आप देख सकते हो 7वें पे कमीशन का कि मिनिमम 18,000 कैसे निकली है, ये 7वें पे कमीशन का है, आप देख सकते हो। अब इसी हिसाब से हम लोग कुछ अपनी स्टडी करके 8वें का भी निकाला है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं जरा हम आपको सिलसिलेवार बता देते हैं, यानी खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े की हैं, तेल की हैं, मीट मच्छी की हैं, इलेक्ट्रिसिटी की है, मैरिज रिक्रिएशन, ये सारी चीजें हैं। अब हैं चीजें, यानी एक आदमी को कितना लगता है और 3 आदमी को कितना लगेगा, 3 यूनिट बनाया, यानी खर्चा बच्चों का आधा आधा दिया है। क्यों, बच्चे बड़े होंगे तो क्या वो पूरा नहीं खाएंगे, यानी उन्होंने ऐसे लगाया कि 475 ग्राम आटा लग रहा है, 475 ग्राम पर डे PCU, एक आदमी को खाने के लिए 475 ग्राम आटा है, तो 3 को एक महीने में 42.75 किलो यानी 43 किलो आटा लगेगा। अब ये 3 के हिसाब से, अब ये जब 4 या 5 फैमिली लेंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो आप देख सकते हो कि नीचे 6th पे कमीशन में आपको बड़ा हिसाब से मैं दिखाना चाहता हूं कि 7,000 कैलकुलेट किया था, कितना बना था उनका, वो कैसे उनकी तनख्वाह निकली, 18,000 7,000 से कैसे हुई। अब उन्होंने कहा 8वें वेतन में क्या होगा, तो ये पूरी डिटेल डिस्कशन हम आपको अलग से वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।